चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया। वो पता क्या, वो ये कि जब तक आपकी मैनेजमेंट का एक दूसरे से कोलैबोरेशन नहीं ना होता है, आपका निज़ाम अच्छा नहीं चलता होता है। अब वो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ खड़े हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हैं, तो निज़ाम हमारा ख़राब हुआ है। अब देखो क्या होता है। इंसानी ज़िंदगी एक नॉर्मल लाइफ है और मुझे नॉर्मल लाइफ जीना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यूनिवर्सिटी हमें कह दिया कि तुम्हारे लिए नॉर्मल लाइफ बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं है। अब जहाँ पे हम लोग सोचते कुछ है और होता कुछ है, उस चीज़ जगह को कहते हैं यूनिवर्सिटी, या उस चीज़ को कहते हैं एक ऐसी टेंशन जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मुझे टेंशन ज़्यादा पसंद नहीं है, और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बोर करती है वो है अंग्रेज़ी। उसकी कहानी भी आगे चल के शेयर करूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ी की और मेरी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट फिलहाल मैं आपको बताता चलूँ कि यार मेरी यूनिवर्सिटी की कहानी। अब मैं यूनिवर्सिटी गया तो यूनिवर्सिटी में हमें एक चीज़ का आइडिया लगाया गया, या एक ऑर्डर आया था, आपने एक जगह का विजिट करना, और ये बिजनेस रिलेटेड विजिट था। और आपको पता है कि बिजनेस मेरा प्रोफेशनल है और मुझे इंटरेस्ट भी बिजनेस में है, तो वहाँ पे जाना था जहाँ पर खैर मुझे इतना ज़्यादा जाना पसंद नहीं है। अब एक ऐसी जगह जहाँ पे सन्नाटा होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे नई नई चीज़ें या नई नई टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है, और अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वो प्लेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ एग्जीबिशन सेम लाइक दैट बट नॉट सेम दैट। तो अब हमारा सिलसिला रवाना हुआ था अपनी यूनिवर्सिटी से वहाँ की तरफ, एक ऑफिस की तरफ। अच्छा, तो सिलसिला इस कुछ ऐसे है कि हम लोग यूनिवर्सिटी से सीधा निकल कर यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ का सीन ऐसे है कि हमें कल सर ने बताया था कि आप लोगों ने विज़िट करना है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर जो है आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। पार्किंग में लगाने के बाद मोटरसाइकिल, अब हम सर का वेट करें क्योंकि हम थे मोटरसाइकिल पे और सर थे गाड़ी पे, तो अभी तक वो गाड़ी में पहुँचे नहीं है और हम लोग उनसे पहले पहुँच गए हैं। बाकी इसकी कहानी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा, एट दी एंड में बताऊँगा तो क्या फ़ायदा, लेकिन जैसे ही हमारा सीन गुड होगा मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है। बट फ़िलहाल कुछ ऐसे है कि ये विज़िट मेरा पहली दफ़ा है और मुझे नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसा भी सीखने को मिल सकता है जैसा भी हम एक्सपीरियंस करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस भी अच्छे होते जाते हैं। हमारे साथ मस्तूर भाई आए हैं, लेकिन मस्तूर भाई जो है ना, अच्छा पहले शर्माया करते थे, आज शर्मा नहीं रहे। इसका मतलब है कि खुशहाल ज़िंदगी हो गई है ये काम। क्या कर सकते हैं, फ़िलहाल काम हो रहा है हमारे इर्द गिर्द के, तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा इन फ्यूचर ये वाला एरिया। यार वो देखिए, असल में ना ये आगे फुल खाली रोड है, और फ्यूचर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी आने वाली है। और वहाँ पे पहुँच के मुझे बिल्डिंग काफ़ी अच्छी लगी यार, माशाल्लाह। उन्होंने क्या बिल्डिंग ली हुई है, रेंट पे लिया या अपनी है, इसका मुझे कोई खासा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ जो भी सेटअप था काफ़ी अच्छा था। कहानी है ये वाली, हम लोगों ने एंट्री किया आज जोंग वाली जगह पर, क्योंकि हमारे आज यहाँ पे विज़िट करवाया था यूनिवर्सिटी वालों ने। बाकी हमारे पास काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने के लिए है। And they are sharing the information that they have a new technology, और आगे आने वाले वक्तों में चाइना बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाने वाला है पाकिस्तान में। अब क्योंकि जोंग चाइना की सिम है तो वो बहुत ही ज़्यादा नई नई चीज़ें मार्केट में लेकर आ रहे हैं, बट उसकी कहानी आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर की जा रही है। एंटीना अंदर कनेक्ट होता है, एंटीना हमारे पास यहाँ जगह नहीं थी तो हम इसलिए जो हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है, इसमें बेसिकली एंटीना की है, रेडियो RRU बेसिकली वो और एंटीना दोनों का मिक्सचर है। ये एंटीना पार्ट है, रेडियो पार्ट है। लेमैन टर्म में दोबारा मैं उसी तरह समझाऊँगा, जिस तरह उसमें हमारे पास 80 था, दिस इज़ 32। ठीक है, हम अपनी ट्रैफिक को एक तरह से मैप करते हैं कि हमारी कितना गेन हो रहा है, हमें कितना एनहेंस होगा। मिसाल के तौर पे हमारी जो बेस लाइफ थी उस पर 200 GB पर डे चलती थी। ठीक है, 200 GB का मतलब है जितने भी यूज़र्स होंगे उसके अंदर वो डिपेंडेंट। जब हम इसके ऊपर आते हैं तो तकरीबन हमारा जो गेन है वो बदला है 4 GB। और मैंने मतलब 200 GB एक्स्ट्रा ऐड करके ये पोर्टल भी बोलते हैं, यहाँ पे सेल्फ अवेलेबिलिटी जो है वो 0.5 इसके अंदर 0.5 नहीं आता होता, तो वीडियो बना रहा है। फॉल से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो उसमें भी हम जेड की अगर कॉपी के बाद नेचुरल पोर्टल है, यहाँ से वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद and offering hassle-free customer experiences. 38.58 million e-top-up transactions, ensuring smooth, reliable top-ups while handling back-end operations with precision. Go beyond operations. We are driving the company forward, unlocking तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है उन्हीं लेटेस्ट चीज़ों के बारे में। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे इख्तिताम हो रहा है क्योंकि हम जा रहे हैं नीचे, थोड़ा सा काम है, उसके बाद निज़ाम गुड करेंगे। मुझे जो चीज़ वहाँ पे मज़े की लगी वो था सिर्फ कैफेटेरिया।
और ये है कैफेटेरिया, सबसे ज़रूरी जगह जहाँ पे तलाश होती है सबको खाने पीने की। लेकिन फ़िलहाल सीन ऐसा है कि हमारा रिफ़्रेशमेंट वाला सीन ओके हो गया। अब छुट्टी होने के बाद हम घर को वापस जाएंगे और बस यहाँ पे सिस्टम इख्तिताम पजीर होता है। अब यूनिवर्सिटी से हो गई हमारी छुट्टी और बिज़नेस का भी हो गया हमारे यहाँ पे इख्तिताम विज़िट का, और अब हम यहाँ से जाएंगे वापस घर को। यहाँ पे हमारा सफ़र इख्तिताम होता हुआ, कुछ स्टूडेंट्स अपने घर को जाते हुए और हम खुद की रवानगी को देखते हुए। अब वहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। अब मैं चाह रहा था कि रात को ही आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर लूँ, लेकिन क्या है ना कि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी सी टेंशन होती है और टॉपिक शॉपिक मेरे पास इतना ज़्यादा होता नहीं है। दूसरा लाइटनिंग का इतना ज़्यादा इशू हो जाता है कि अगर मैं कुछ बनाना चाह रहा होता हूँ तो सारे का सारा रपड़ा कपड़ा एक साइड पे हो जाता है। तो वहाँ पे जो है ना, फिर मैं अक्सर अपने आप से कहता हूँ कि क्या करूँ, कुछ भी नहीं। फ़िलहाल मैंने आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी की थी। वो क्यों की थी? क्योंकि मैं काफ़ी टायर्ड फील कर रहा था। इतना ज़्यादा घूमने के बाद मुझे लग रहा था कि अब मैं काफ़ी थक गया हूँ और सुबह मेरा उठने को भी दिल नहीं कर रहा था। अब मैं सूरज की छाँव में बैठा हूँ और काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। अब सूरज की छाँवें इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आप इसको मिस करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को मिस करते हैं, और अगर आप इसको मिस नहीं करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को जीना सीखते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पसंद होती है, बहुत सारों को नहीं, और मैं वो इंसान हूँ जिसको सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब अपनी कहानी का जो आगे वाला हिस्सा है वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब हमारी हो गई है छुट्टी और अब हम वापस जा रहे हैं। तकरीबन बज गई हैं 5, मगरिब होने का टाइम हो गया। तो कोशिश करेंगे कि टाइम टू टाइम घर पहुँच जाएँ ताकि हमारा सिलसिला इश्क थोड़ा ख़राब ना हो, और अगर ये ख़राब हो गया तो निज़ाम वज़ाम ही ख़राब हो जाएगा। छोटा सा काम था वो हमारा मुकम्मल हो गया। अब सीन ऐसे है कि हमें घर आने के बाद सबसे पहला जो काम करना होता है, चेंजिंग करनी होती है। तो सबसे पहले हम चेंज करते हैं ताकि हमारी स्टोरी और भी बेहतर तरीके से शेयर की जा सके और हम जो है ना पुरसुकून माहौल में थोड़ा थोड़ा बेटर फील करें। क्योंकि थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो, लेकिन जैसी चेंजिंग होगी ऑटोमेटिकली आई एम बिकम कंफर्टेबल। अब जैसे जैसे कंफर्टेबल बेहतर होती जाती है वैसे सिस्टम और इश्क और भी ज़्यादा कमाल होता जाता है। तो अब हमारी सिलसिला थोड़ा सा और मसरूफ़ है क्योंकि हमने पहले काम नहीं थे किए हुए। अब हमें वो सारे के सारे काम मुकम्मल करने हैं, और जैसे ही काम मुकम्मल होंगे ऑटोमेटिकली हम चीज़ें बेटर करेंगे। वैसे मुझे लिखना पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये वो काम है जो मुझे अक्सर करना होता है, और ये ऑलमोस्ट मेरे ले लेता है 3 घंटे, क्योंकि प्रॉपर रिसर्च होती है, प्रॉपर वर्क होता है, जिसकी वजह से मेरी रिसर्चिंग भी काफ़ी हद तक बेहतर हो रही है। तो ये थे आज के 3 प्रोजेक्ट, और इन 3 प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के बाद मैंने आराम किया। आराम करके अब काफ़ी हद तक जो है ना ज़िंदगी हमारे हाथ में आ गई है, और जैसे ही ज़िंदगी हमारे हाथ से निकलने की कोशिश करेगी हम फिर से एक नई ज़िंदगी का जो है ना आगाज़ करेंगे। क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि ज़िंदगी हाथ में आने की बजाय भागना स्टार्ट कर देती है। आपको पता है सर्दी काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गई है, रेंज हमारे हद से ज़्यादा क्रॉस होती जा रही है, और अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको कम से कम खुद को छुपाना होगा। अगर आप खुद को छुपाते हैं तो ग्रेट है, और अगर नहीं छुपाते हैं तो मेरा ख्याल आपको छुपाना शुरू कर लेना चाहिए। क्योंकि जब तक बारिश नहीं होती है और जैसे ही बारिश हो जाएगी सर्दी का लेवल थोड़ा एक्सट्रीम तो होगा, लेकिन वो बेहतर होगा। पता क्यों? क्योंकि जब तक बारिश नहीं होती, सूखी सर्दी होती है तो वो ज़्यादा डेंजर होती है, और लेकिन जैसे ही गीली सर्दी आती है तो सिस्टम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। बट ये सारी की सारी सूरत हाल किसी और कहानी में हम शेयर करेंगे, और आज मैं काफ़ी हद तक दोबारा थक चुका हूँ। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी सूरत हाल है ज़िंदगी। हम कोशिश मिलेंगे आपको अगली कहानी में, तब तक भाई को इजाज़त दें।